नमस्कार, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान और आप मंथन देख रहे हैं। बात लोकतंत्र की, क्योंकि ये शब्द ऐसा है कि इसी के इर्द गिर्द पूरी व्यवस्था घूमती है, संविधान और लोकतंत्र। और लोकतंत्र में जनता जनार्दन सर्वोपरि है और जनता जिन्हें चुनती है वो उसके प्रतिनिधि होते हैं, यानी जनप्रतिनिधि। जनप्रतिनिधि सांसद, विधायक, सभासद, नगर पालिका के सदस्य, मेयर, बहुत सारे लोगों को जनप्रतिनिधि की कैटेगरी में माना जाता है। और ख़ास तौर पर सांसद और विधायकों को थोड़ा खास तवज्जो रहती है जनता की तरफ से भी। लेकिन उत्तर प्रदेश की नौकरशाही और जनप्रतिनिधियों के बीच जो सामंजस्य है उसको लेकर बार बार विपक्ष सवाल उठा रहा है और विपक्ष सवाल उठाता रहता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो संगठन और संघ से जुड़े लोग खुद को बताते हैं, वो लोग भी एक तरीके से योगी आदित्यनाथ को निशाने पर लेने के लिए इसी का इस्तेमाल करते हैं कि जो सरकार है वो नौकरशाही चला रही है, सरकार में जनप्रतिनिधियों की सह नहीं है, जनप्रतिनिधियों की चल नहीं रही है। इस तरीके के जुमले कहकर मुख्यमंत्री पर निशाना साधने की कोशिश चलती है। और इन सब के बीच ये भी शिकायत है बड़े पैमाने पर विधायकों को, सांसदों को, अन्य जनप्रतिनिधियों को कि उत्तर प्रदेश के जो ब्यूरोक्रेट हैं, खासतौर पर जिलों में पोस्टेड डीएम और एसपी, ये मान्यों के फ़ोन नहीं उठाते। और जो सीयूजी सरकार ने इन्हें दे रखा है क्लोज यूज़र ग्रुप बनाकर, उन सीयूजी जो फ़ोन हैं वो या तो किसी कर्मचारी के पास रहते हैं, या ड्राइवर के पास रहते हैं, गनर के पास रहते हैं। साहब उस फ़ोन को कभी नहीं उठाते। और ये भी दिक्कत है कि वो कॉल बैक भी नहीं करते। अगर किसी सांसद ने फ़ोन कर दिया तो वो व्यक्ति कह देगा आपकी बात कराता हूँ, लेकिन वो बात कभी नहीं होगी। अभी 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी रहे सुलखान सिंह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वो खुद डीजीपी रहे हैं उत्तर प्रदेश के, लेकिन प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर और इस तरह कई अधिकारियों का उन्होंने हवाला दिया कि उन्होंने फ़ोन किया तो सीयूजी फ़ोन पर अधिकारी उपलब्ध नहीं हुए और ये कहा गया कि बात करा देंगे। लेकिन आज तक वो वक्त नहीं आया कि सुलखान सिंह साहब की प्रयागराज के जो कमिश्नर हैं, कमिश्नर पुलिस, उनसे बात हो पाए या अन्य पुलिस अधिकारियों, प्रशासन के अधिकारियों। तो ये केवल जनप्रतिनिधि नहीं, जो ब्यूरोक्रेट रहे हैं उनकी भी ये शिकायत है। और उसके बाद सुलखान सिंह ने बहुत सारे ऐसे चित्र सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिए जिसमें वो बतौर डीजी उनके कमरे में झुआ भर लोग घुसे हुए हैं, फरियादी। उन्होंने इस बात को बताया, आईना दिखाया उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी को, उत्तर प्रदेश की व्यवस्था को। तो मानियों का ये हाल है कि मानियों के फ़ोन नहीं उठा रहे, ब्यूरोक्रेट्स का हाल है। और दफ्तरों में जब विधायक और सांसद जाते हैं तो ये ब्यूरोक्रेट हैं जो हैं, ये 2 इंच भी अपनी कुर्सी से जरा सा इतना भी उठने को तैयार नहीं हैं। ये बैठे बैठे ही का हाथ मिला लें, स्वागत वागत करना तो दूर है, और छोड़ने जाना बात तो सपने की है कि विधायक जी और सांसद जी को हम बाहर तक छोड़ने जाएं, ये बिल्कुल नागवार गुजरता है, क्योंकि ये समझ चुके हैं कि हम जिले सुबानी हैं और सब कुछ हम ही चलाते हैं। तो दफ्तरों में सांसद विधायकों को सम्मान नहीं, फ़ोन उनके उठते नहीं हैं। और आज सवाल इसलिए खड़ा हुआ है, जब ये हम कार्यक्रम तय कर रहे थे तो हमारे एक वरिष्ठ सहयोगी ने कहा कि ये तो हर साल होता है, नया क्या है, नया आप क्यों कर रहे हैं कार्यक्रम, ये मंथन में आज इस सब्जेक्ट को क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये तो हर साल होता है। उन्होंने मुझे समझाने की कोशिश की, ये बताने और जताने की कोशिश की कि आप समझने की कोशिश कीजिए, आप समझदार व्यक्ति हैं। और उन्होंने कहा कि हर बार 2-3 गश्ती जारी होती हैं। एक, सांसद विधायकों जनप्रतिनिधियों का सम्मान करें, दूसरी, अधिकारी गांव में प्रवास करें, और तीसरी, आपदा की तैयारी, बाढ़, इस तरह की बातें उन्होंने की। ये रेगुलर हैं। वो हमें ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि वास्तव में कुछ होता नहीं है, ये रूटीन आदेश निर्देश होते हैं, इसमें कोई खबर जैसी नहीं है। काफ़ी तर्क वितर्क के बाद मैं ये कार्यक्रम कर रहा हूँ और
कार्यक्रम करने की सबसे बड़ी वजह यह है कि उत्तर प्रदेश के जो चीफ सेक्रेटरी हैं, मुख्य सचिव, जो ब्यूरोक्रेट्स के आका होते हैं, ये आपकी स्क्रीन पर हैं, एसपी गोयल साहब, लंबे समय तक मुख्यमंत्री के सचिवालय में सेक्रेटरी से लेकर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी से लेकर एसीएस तक रहे हैं। गोयल साहब का सिक्का चलता है, मुख्यमंत्री के यहाँ भी चलता था और उत्तर प्रदेश की सरकार में तो वो आधिकारिक रूप से सिक्का चलाने के लिए अधिकृत हैं। गोयल साहब ने एक पत्र लिखा, वो पत्र पुराना नहीं, बिल्कुल ताजा पत्र है। गोयल साहब कह रहे हैं कि भाई 2017 से जब सरकार बनी तब से अब तक, योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने से लेकर आज तक का वो विवरण इस पत्र में लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि अब तक 15 दफा, 17 से अब 26 तक 15 दफा ये आदेश हो चुका है कि जनप्रतिनिधियों का सम्मान करें, उनका जो प्रोटोकॉल है, ड्यू प्रोटोकॉल दिया जाए, लेकिन इसमें कोई सुधार नहीं है। अधिकारियों का रवैया सुधर नहीं रहा है, ना वो फोन उठा रहे हैं और ना उनको ड्यू रिगार्ड कर रहे हैं। तो गोयल साहब ने अब चेतावनी दे दी कि भाई अब चेतावनी उतानी तो हो गई, बहुत बार गश्ती हो गई, अब हम एक्शन लेंगे। सरकार एक्शन लेगी। सरकार बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी बिल्कुल इस मूड में नहीं है कि अब किसी एक जगह से थोड़ा सा टॉलरेंस किया जा सके। मुख्यमंत्री जी बिल्कुल ही नहीं चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि भाई जो सिस्टम है लोकतंत्र में, जनप्रतिनिधि सर्वोपरि है, विधायक सांसद का सम्मान करना होगा। ये मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर स्पष्ट भी कर दिया है। तो सरकार चाहती है, मुख्यमंत्री चाहते हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेट क्या चाहते हैं भाई? क्या ये जानबूझकर उत्तर प्रदेश की सरकार को ये बदनाम कर रहे हैं कि जनप्रतिनिधियों को दुत्कारो, सम्मान ना करो उनका, फिर जाके रोएंगे कि भाई हमारी सरकार में नहीं चल रहा। चलो समाजवादी पार्टी या दूसरे विधायकों, सांसदों को छोड़ दीजिए, सत्ताधारी दल के बड़े संख्या में सदस्य हैं, उनको इस बात की शिकायत रहती है और गाहे बगाहे वो संगठन के मोर्चे पर कहते हैं, कभी जरिए ब्रजेश पाठक, कभी जरिए केशव प्रसाद मौर्य, और बार बार केशव प्रसाद मौर्य जैसे नेता जो डिप्टी सीएम है सरकार में, वो सवाल उठाते हैं कि सरकार बड़ी या संगठन। इस तरह के सवाल भी उठते रहते हैं बीच बीच में, और निशाना योगी आदित्यनाथ ही होते हैं। तो बाबा जी ने इस बार कह दिया कि अब ये झेल नहीं पाएंगे हम, सुधर जाओ वरना एक्शन। तो कुल मिलाकर ये है कि जो ये फरमान है ये जारी क्यों करना पड़ा मंथन में, आज यही बड़ा सवाल। जैसा कि पहले मैंने इस कार्यक्रम की प्रस्तावना में कहा था कि सम्मान का फरमान क्यों? फरमान क्यों? सम्मान तो दिल से होना चाहिए। जिसकी लोकतंत्र में आस्था है तो लोकतंत्र के जो प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं, जनता के प्रतिनिधि, उनका सम्मान करना चाहिए। लोक सेवकों का यह धर्म है, ये कर्म है उनका। तो बार बार एसपी गोयल साहब को पत्र क्यों लिखना पड़े? योगी आदित्यनाथ की सरकार को 15 दफा क्यों पत्र लिखना पड़े? भाई एक ही दफा आदमी कितने यार, 15 दफा नहीं कर पाएंगे हम, 15 दफा नहीं कर पाएंगे। तो 15 दफा किया है सरकार ने, करना पड़ा उसको सरकार को। और मुख्यमंत्री जी बहुत नाराज हैं, बहुत नाराज हैं। वो चाहते हैं कि प्रत्येक जनप्रतिनिधि का सम्मान करें, प्रत्येक जनप्रतिनिधि का, उसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए कि ये फला दल का या ढिका दल का। यहां तो बीजेपी के लोग ही शिकायत लिए घूम रहे हैं कि हमारी नहीं सुन रहा, जिले के कलेक्टर नहीं सुन रहा, फोन नहीं उठाता, एसपी फोन नहीं उठाता, बात नहीं सुनता, कॉल बैक नहीं करता, बहुत सारे। ये इस लेवल का है। जो ऊपर के नेता हैं, जो जनप्रतिनिधि, वो सरकार और शासन और उसको छोड़ दिए, प्रशासन का ये हाल है। तो गोयल साहब ने जब ये चेतावनी वाली लाइन जब हमने पढ़ी कि गोयल साहब ने कहा कि ये 15 दफा 2017 तक पत्र लिखे जा चुके हैं, सुधार नहीं है, तब मुझे लगा कि ये मंथन का बहुत मजबूत विषय है और आज इसीलिए इस कार्यक्रम में हम इस विषय को हम लेकर आए। तो गोयल साहब ने क्या कहा है, वो एक तो प्रोटोकॉल की बात है, आप देख लीजिए, लगातार ये चल रहा है। हमारे यहाँ के भाई मुख्य सचिव गोयल साहब ने जारी किया है, लेटर जारी किया है, आदेश जारी किया, शासन आदेश जारी किया कि भाई जनप्रतिनिधियों से कैसा व्यवहार करना है। जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, विधायकों, सांसदों से अच्छी तरह व्यवहार करें, उठकर खड़े होकर उनका स्वागत करें, सम्मान करें, हाथ मिलाएं, उनकी बात पूछें, सीट से उनका स्वागत करें, जब वो कार्यालय में आएँ
उनकी बात का जवाब दें और कम से कम उन्हें सी ऑफ करने जाएं। ये मोटी मोटी बातें हैं, बाकी पूरा प्रोटोकॉल है। और ये जब वजूद में आया होगा तो ये इसका मकसद रहा होगा कि जनता का सम्मान करना है, इसलिए जनप्रतिनिधि का सम्मान करना है। तो अब सवाल ये है कि नौबत क्यों आई कि भाई मुख्यमंत्री को इतना सख्त होना पड़ा, और नौबत क्यों आई कि चीफ सेक्रेटरी को ये कहना पड़ा, अपने पत्र में 2 लाइन लिखनी पड़ी कि भाई 15 दफ़ा हम कह चुके हैं, 15 दफ़ा सरकार ने ये कहा है कि इसको सुधार लें, लेकिन सुधर नहीं रहा है। विधायक सांसद अपने क्षेत्र के अधिकारियों से जब बात करने के लिए कहते हैं तो कोई बातचीत होती नहीं, तो फिर शासन में चिट्ठी पत्री लिखी जाती हैं, फिर झंझट होता है, फिर लंबा बवाल होता है, और ओवरऑल जो इससे ना एक सरकार की छवि को धक्का लगता है। नो डाउट, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं, और विपक्ष को मौका मिलता है कि सरकार की टांग घिसाई करे। तो प्रशासन तंत्र को कैसे ठीक किया जाए, ये है। अब मेरे मन में सवाल आ रहा है कि जब ये नेताओं का ये हाल है, जनप्रतिनिधियों का ये हाल है, तो जनता तो भाई चूल्हे भाड़ में गई। जनता की कौन सुन रहा है, जनता की कौन फोन उठाएगा? जनता जिसके लिए सीओजी दिया गया था अधिकारियों की, जनता का फोन सीधे वो उठाएं, वो तो मनसा ही खत्म हो गई। मैं तो ना अनुरोध करूंगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से कि वो किसी दूसरे नंबर से, जो उनके दफ्तर के घर का नंबर ना हो, जिसे अधिकारी ये जानते हो, वो अपने गोयल साहब को बैठावें, और गोयल साहब को बैठा के कम से कम रैंडम 10-5 जिलों में फ़ोन मिला लें मुख्यमंत्री जी, और देख लें सीओजी उठते हैं कि नहीं उठते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि मुख्यमंत्री जी को निराश होना पड़ेगा, और शायद इसीलिए ये बातें उन तक हैं, उनको ये फीडबैक दिया गया है। तो ये ईगो क्लैश है, जिले सुबहानी बन गए हैं, क्योंकि किसी बहुत सीनियर आईएएस, महिला आईएएस है, उन्होंने किताब लिखी है कि देश में सबसे ज़्यादा जो मतलब जिले सुबहानी बने हुए हैं वो उत्तर प्रदेश के ही ब्यूरोक्रेट हैं। उत्तर प्रदेश में जो आ जाता है वो अपने आप को मुगलिया सल्तनत का बादशाह समझ लेता है, ये हालत है। तो ऐसे में आखिर 8 साल की सरकार में, 9 साल की सरकार में, 17 से लेकर अब तक 26 तक जो भी वक्त है, वक्फा हुआ है, उसमें 15 बार आदेश जारी क्यों करना पड़ा? ये बात क्यों नहीं सीधे सीधे तौर पर अधिकारियों के गले उतरी? अब इस तरह मैं एक वाकया सुना देता हूं। मैं पत्रकारिता शुरू करे हुए मुझे 3-4 साल हुए होंगे। उस वक्त उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी। एक एमएलसी साहब आए, एक कप्तान के पास बैठे, मैं वहाँ मौजूद था। उनके जो दरवान, जो गेट पर खड़े होते हैं, द्वारपाल, उन्होंने नहीं बताया कप्तान साहब को कि ये जनप्रतिनिधि हैं, एमएलसी साहब थे, किसी दूसरे दल के थे। वो आए, बैठे। कप्तान जैसे सामान्य लोगों से मिलते हैं, पहले के अधिकारी बहुत सामान्य लोगों से बहुत अच्छी तरह मिलते थे, मिले ये। और एमएलसी साहब भी बहुत सज्जन, बहुत ही अच्छे व्यक्ति, बड़े पोलाइट, अपना 1, 2, 4, 5 एप्लीकेशन देके वो अपना लोगों के साथ आए और अपने चले गए। बातचीत में हुआ तो ऐसे ही कौतूहलवश उन्होंने हमसे पूछ लिया कि भाई ये सज्जन बड़े सौम्य शिष्ट हैं, ये कि आप, हमारा नमस्कार दुआ सलाम भी हुआ उनसे, एमएलसी साहब से। तो कहा आप इन्हें जानते हैं? मैंने कहा मैं जानता हूँ, ये एमएलसी योगेंद्र पाल हैं। मेरा ये कहना हुआ, आप यकीन कीजिए कि मेरा ये कहना हुआ कि वो कप्तान साहब जो बड़े तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी थे, वो इतना उछल गए अपनी कुर्सी से, और बहुत तेज चाल, वो भागे पीछे उनके। और जो द्वारपाल खड़ा था उसको उन्होंने अपनी भाषा में डपटा, लपेटा, खदेड़ा। और वो एमएलसी साहब एक पुरानी से जीप में बैठी रहे थे, तब तक कप्तान साहब गए, उन्होंने माफ़ी तराफी की, विधिवत सलूट किया और कहा कि सर मुझे इस बात का आभास नहीं था कि आप विधायक हैं, एमएलसी हैं, गलती हुई, दोबारा नहीं होगी। यह है लोकतंत्र का सम्मान। मैंने अपनी आंखों से देखा, मैं कोई कहानी नहीं सुना रहा हूं, मैंने अपनी आंखों से देखा। तो इस तरह होता है सम्मान। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए इस कार्यक्रम में। चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय ब्यूरोक्रेट भी रहे हैं, विधायक हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे हैं, और योगी जी के अंडर में वो राज्य मंत्री रहे हैं। बहुत स्वागत चंद्रिका जी आपका इस कार्यक्रम में। आर.ए. उस्मानी साहब समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, मंत्री हैं, जनप्रतिनिधि हैं। सतीश निगम हमारे साथ इस कार्यक्रम में अभी आएंगे, पूर्व विधायक हैं। जगरूप सिंह हमारे साथ पूर्व आईएएस अधिकारी हैं,
इस कार्यक्रम में आ चुके हैं, बहुत स्वागत। और उत्तर प्रदेश के चर्चित और अपने काम से, अपने नाम से चर्चित रहे उत्तर प्रदेश पुलिस के महानिदेशक, पूर्व महानिदेशक सुब्रत त्रिपाठी जी भी इस कार्यक्रम में आ गए हैं, बहुत स्वागत। प्रभात त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार भी इस कार्यक्रम में आ गए हैं। प्रभात जी, आपका भी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। और संजय श्रीवास्तव जी, उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी और देश में तमाम जगह पत्रकारिता करके इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं। संजय श्रीवास्तव हमारे पुराने साथी हैं और पत्रकारिता में बड़ी पैनी नज़र रहती है और बहुत तेज तर्रार पत्रकार हैं। संजय जी, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय जी से ही चर्चा की शुरुआत करेंगे। उस्मानी जी का जरा फ्रेम ठीक किया जाए, उनका नूरानी चेहरा मुझे दिख नहीं रहा है, उसको दिखाया जाए, पब्लिक को भी दिखाया जाए। उस्मानी साहब जरा ऊपर कर लीजिए। चंद्रिका जी, आप ब्यूरोक्रेट भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, जनप्रतिनिधि भी हैं, बहुत सारी खूबियां आपके अंदर निहित हैं। ये 15 बार, गोयल साहब ने कहा कि 15 बार 17 से अब तक सरकार बनने के बाद 15 बार ये चिट्ठी लिखनी पड़ी। ये क्यों? जनप्रतिनिधियों को बिल्कुल बेबाक तरीके से कहिएगा, इसमें कोई योगी जी किसी का अपमान करने के लिए नहीं कहते हैं, वो तो कहते हैं कि सारे लोगों का सम्मान करिए। तो आप जरा इस पार्ट को बिल्कुल अलग रखिएगा। ये कोई योगी जी का मसला नहीं कि कोई योगी जी कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। योगी जी का आदेश तो ठीक रहता है, योगी जी तो चाहते हैं सबका सम्मान किया जाए, कुछ सम्मान करते हैं, वो विपक्ष के नेताओं का भी सम्मान करते हैं। लेकिन ये जो ब्यूरोक्रेसी है, ये कौन सा, इसने कोई पत्ती खा ली है, कोई इसको सुपर ईगो हो गया है, पता नहीं इसने क्या खा लिया है, किसको हवा में बिल्कुल ये सुनी नहीं रही है। फ़ोन मिलाते रहे चंद्रिका जी, अगर जुगाड़ पानी पावर और वो समझती होगी कुछ कर सकते हैं हमारा तो भले फ़ोन उठा ले, लेकिन फ़ोन उन्होंने उठा रहा, जनता तो भाड़ में गई। और पत्रकार को तो मतलब जहां आपने कीर्ति करके मुकदमा लिखा गया जिले में, आजकल तो ये बड़ा अच्छा है कि तुरंत मुकदमा लिख देते हैं। तो हम तो क्या ही कहें इसमें। चंद्रिका जी। साहब, आपको मेरा नमस्कार, प्रणाम। और सभी जितने लोग इस डिबेट में पार्टिसिपेंट हैं उन सबको नमस्कार, आपके श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार जी। आप जो बात कर रहे हैं उसमें काफी कुछ दम है। इसमें मुझे इतना कहना है कि अधिकारी भी अनेक प्रकार के होते हैं। अभी आप ही ने उदाहरण दिया एसपी साहब का, कि एमएलसी साहब को नहीं जान पाए, जब जाने तो दौड़ गए। राम सिंह बांदा के रहने वाले हैं, आपके यहाँ के राम सिंह की बात कर हाँ, रहा अरे हूं, मैं जानता हूँ, बहुत अच्छे थे, आप बहुत जानते अच्छे होंगे, बहुत अच्छे अधिकारी तरीके रहे। से। मैं राम सिंह साहब की बात कर रहा हूँ, मैं प्रत्यक्षदर्शी था। हाँ जी हाँ, बहुत अच्छे अधिकारी रहे वो जी। तो ऐसे भी लोग हैं और दूसरी प्रकार के भी लोग हैं जो आपने अभी जिनका वर्णन किया विस्तार से। जी। तो अपने अपने स्वभाव और संस्कार का असर होता है कि किससे व्यवहार करना है। वैसे जनप्रतिनिधियों को जो प्रोटोकॉल है उसके अनुसार सम्मान मिलना चाहिए, और यही योगी जी की चिंता है। और यही उनके मुख्य सचिव जी ने जो पत्र जारी किया, जैसा अभी बताया आपने कि अनेक बार जारी कर चुके, और थोड़े दिन बाद उसका असर कम हो जाता है या खत्म हो जाता है। तो मैं बिल्कुल इसको सही मानता हूँ कि चीफ सेक्रेटरी साहब को जो उन्होंने आदेश किया वो जारी करें, उसको फॉलो भी करें। और अगर कोई अधिकारी ऐसा नहीं करता, निरंतर इस तरह की उसमें पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध फिर जो भी संभावित कार्रवाई वो भी करना चाहिए। क्योंकि इसमें सरकार का ना भी कोई आदेश आवे तो भी जो भी नौकरी करने आते हैं वो सब जानते हैं कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो मैं आपकी बात से सहमत हूँ, और बिल्कुल जनप्रतिनिधियों का सम्मान होना ही चाहिए। जनता की समस्याएं लेकर जब फोन करते हैं तो फोन उठाना चाहिए, अगर फोन नहीं उठा पाए तो फोन पलटना चाहिए। वो कोई भी अपनी इंटरनल व्यवस्था करें, लेकिन जनप्रतिनिधियों के बारे में उनको जानकारी हो और उसको प्रॉपर अटेंड करना ही चाहिए। ठीक बात है। सुब्रत त्रिपाठी जी भी इस कार्यक्रम में हमारे साथ लगातार हैं, जैसा कि मैंने कहा। उस्मानी साहब, अभी चंद्रिका जी ने कहा कि जो बात मैंने कही है और जो गोयल साहब ने कही उसमें दम है, आप क्या कहेंगे उस्मानी साहब? जी, हमने कहा कि चंद्रिका जी ने कहा जो बात हम कह रहे हैं उसमें दम है, आप क्या कहेंगे, बोलिए। आप जो कह रहे हैं, आपने आज जो इतने गंभीर विषय के ऊपर चर्चा रखी है जी, डिबेट रखी है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं जी। और मैं आप ये कहना चाहता हूं जी कि लगातार जो 9 साल से ये सरकार चल रही है, लगातार जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा हो रही है, उनके साथ अपमानजनक व्यवहार हो रहा है। और सबसे पहले तो हम कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री
उस्मानी साहब आपकी आवाज नहीं आ रही, कुछ नेटवर्क गड़बड़ है, ठीक कीजिए उसको जी। अरे उस्मानी साहब को हम सुन नहीं पा रहे हैं, सीधे हम रुख करेंगे हमारे साथ। उस्मानी साहब आपकी आवाज मुझे नहीं मिल रही है। उस्मानी साहब बोलिए। उस्मानी साहब को हम सुन नहीं पा रहे हैं। सुब्रत त्रिपाठी जी के पास हम जाएंगे। सुब्रत त्रिपाठी जी बहुत चर्चित आईपीएस अधिकारी रहे, उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक भी रहे, और तमाम जिन जिलों में वो जाते थे तो वहाँ कम से कम जनता तो जय जयकार करती ही थी, और शासन में भी रह के, प्रशासन में भी रह के बहुत अच्छा काम किया। सुब्रत त्रिपाठी जी, इस तरह की बातें बार बार ये क्यों कहना पड़ रहा, प्रोटोकॉल और इन सब सारी चीज़ों को लेकर? ग्राउंड रियलिटी यही है या केवल इस तरह के आदेश खामखा जारी कर देते हैं लोग? त्रिपाठी जी अनम्यूट करिए, हम सुन नहीं पा रहे हैं आपको, कोई व्यवधान है? त्रिपाठी जी का ऑडियो ठीक किया जाए। चलिए सवाल हम जगरूप सिंह की तरफ टॉस कर देते हैं। त्रिपाठी जी का ऑडियो ठीक है। जगरूप सिंह जी, क्या समस्या है, क्या दिक्कत आती है? आप भी तमाम फील्ड में रहे हैं। देखिए मैं इसमें इतना कहना चाहूंगा कि जनप्रतिनिधियों का यथोचित सम्मान करना चाहिए। ये दो जगह से ड्राइव होता है। एक तो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में आईएएस आईपीएस से जनप्रतिनिधि एमएलए सांसद ऊपर होते हैं, तो जब भी वो कार्यालय में आए तो उनका यथोचित सम्मान होना चाहिए। लेकिन ये आदेश में जो अतिरिक्त बातें जोड़ी गई हैं, आज तो समय तो इस बात का है कि जनतंत्र में, लोकतंत्र में लोक सर्वोपरि होता है। आप देखिए भारत का संविधान भी शुरू होता तो ये आता हम भारत के लोग जी। तो यानी लोग, ये अगर आदेश निकाला जाता है कि जब एमएलए और एमपी या एमएलसी के आने पे खड़ा होना चाहिए, उनका ये एक विशेष रीति से अभिवादन करना चाहिए, उनको छोड़ के आना चाहिए, गेट खोलना चाहिए, ये सामंतवादी परंपरा है। मैं नहीं समझता कि इसका कोई भी यथोचित सम्मान पाने के वे अधिकारी हैं, उनके कॉल को कॉल बैक करना चाहिए, उठाना चाहिए। बेहतर ये हो कि वो जो कार्य लेके आए उसकी बात को सुना जाना चाहिए। लीगल फ्रेमवर्क में आता है तो वो कार्य होना चाहिए, क्योंकि जनप्रतिनिधि एक व्यक्ति नहीं होता, वो अपने क्षेत्र के समस्त जन को रिप्रेजेंट करता है। तो वो जो लेके आता है क्षेत्र की समस्याएं, उसको विधानसभा में भी सुना जाना चाहिए, कार्यालयों में भी सुना जाना चाहिए, लेकिन एक यथोचित रीति से सम्मान देना चाहिए। खासतौर से खड़े होकर अभिवादन करना चाहिए, चरण छूने चाहिए। ये तो एक दरबारी संस्कृति को विकसित कर रहे हो एक आधुनिक भारत में, और लोकतंत्र के इस महापर्व में आप कैसी बातें। आज प्रधानमंत्री अपने को लोक सेवक कहते हैं, जन सेवक कहते हैं, प्रधानमंत्री पद का इस्तेमाल नहीं करना चाहते। तो मैं समझता हूं कि सम्मान अर्जित किया जाता है, वो आदेशित नहीं किया जाता। सम्मान उनका होना चाहिए, वो बहुत अच्छी बात है और करना भी चाहिए। जब तक ये माननीय मुख्य सचिव महोदय को साथ में ये भी आदेश प्रसारित करना चाहिए कि आम जनता आने पे भी उनको बैठने के लिए कहना चाहिए, उनकी बात सुननी चाहिए। अगर ये जो जनतंत्र में जो जनप्रतिनिधि होता है वो जन का रिप्रेजेंटेशन करता है, तो जन के आने पे तो आप कभी भी नहीं कहते हो कि भाई उनको कुर्सी दो या उनके आने पे खड़े हो या उनको इस रीति से अभिवादन करो। फिर जनप्रतिनिधि को क्यों? वो तो उनके द्वारा चुना गया है, निर्वाचित किया गया है। तो इसमें लोक में हम सब लोक सेवक हैं। आप बीएनएस की परिभाषा देखेंगे तो सभी कर्मचारी अधिकारी हैं जो भी सरकारी प्रक्रम में काम करते हैं वो लोक सेवक हैं, जनप्रतिनिधि भी लोक सेवक हैं। तो ये बात भी सही है कि ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में वो ऊपर है, तो वो जब कोई राजकीय सम्मान या राजकीय फंक्शन होता है तो उनके बैठने की व्यवस्था इस ढंग से की जाती है कि उनको प्रेसिडेंस मिलता है। तो पर ये ऑफिस कार्यालय में विजिट करने पे से उसको कुर्सी से खड़े होकर अभिवादन करना चाहिए या चरण छू के, ये मैं समझता हूं कि ये चरण छूना तो नहीं लिखा उसमें। मनोवृत्ति का चरण वर्ण छूना तो लिखा नहीं है। ऐसे अधिकारी सीधे मुंह बात करने को तैयार नहीं। चरण वर्ण तो आप भूल जाइए, कौन चरण किसके छू रहा है। और चरण उन्हीं लोगों के छूते हैं जो ट्रांसफर पोस्टिंग कराते हैं मलाईदार जगह पे, उनके चरण छूते हैं, वो खुलेआम भी छूते हैं और अंदर भी छूते हैं जाके। आप मेरी बात को कंप्लीट करने दीजिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि एक यथोचित सम्मान मिलना चाहिए, वहां तक ठीक है, लेकिन आप एक रीति विहित करते हो। ये कहते हो साहब हाथ जोड़ के अभिवादन करना चाहिए, झुक के अभिवादन करना चाहिए, उसको छोड़ने जाना चाहिए। ये मैं समझता हूं सामंतवादी मनोवृत्ति का प्रतीक है और ये राग दरबारी को इंगित करता है। ये किसी भी प्रोटोकॉल में नहीं है।
ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में और एसओपी में ये जरूर लिखा हुआ है कि उनका यथोचित सम्मान करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। उनके कॉल अटेंड करने चाहिए, अगर अटेंड नहीं कर सकते तो कॉल बैक करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये कि वो जिस मुद्दे को उठा रहे हैं उसका समाधान करने की कोशिश करनी चाहिए अधिकारी को। अधिकारी एक गिवन फ्रेमवर्क में काम करता है, उसके अधिकार परिभाषित होते हैं। अधिकारी का अर्थ ही होता है कि जिसके अधिकार परिभाषित हो, तो वो अपने फ्रेमवर्क में अगर रूल्स और कानून के आयत में अगर कोई कार्य आता है, जनप्रतिनिधि की मांग आती है, तो उसको कैसे करना है, कैसे उसका निष्पादन करना है, जन इच्छा का कैसे सम्मान करना है, वो होना चाहिए। अगर अभिवादन के तरीके पे अगर कोई रूल निकाला जाता है तो या तो उसका स्रोत बताया जाए, भाई कहाँ लिखा हुआ है कि आप झुक के अभिवादन करोगे या बड़ी हाथ जोड़ महत्वपूर्ण के बात आपने कही, और आपने इस हमारी चर्चा को एक नया एंगल दे दिया कि ये जो प्रोटोकॉल है ना, ये सामंतवादी व्यवस्था है, ये अधिनायकवाद है। ब्रेक के बाद हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि ये वास्तव में सम्मान है या अधिनायकवाद है। मंथन में आज इसी बात पर चर्चा कर रहे हैं कि सम्मान का फरमान आखिर क्यों जारी करना पड़ा उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी एसपी गोयल साहब को कि जनप्रतिनिधियों का सम्मान अधिकारी और कर्मचारी करें। ब्रेक से पहले पूर्व आईएएस अधिकारी जगरूप सिंह जी ने कहा कि ये अधिनायकवाद है कि उठकर सम्मान करो, हाथ मिलाओ, बाहर तक छोड़ने जाओ, अधिनायकवाद है। तो जनता के लिए भी ऐसा होना चाहिए। इस हमारी डिबेट को एक नया एंगल उन्होंने दिया। लेकिन सीधे अभी हम सुब्रत त्रिपाठी, उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक, उनकी तरफ जाते हैं। त्रिपाठी जी, ये जो इस तरीके की शिकायतें आती हैं कि फ़ोन नहीं उठाते, सीओजी फ़ोन नहीं उठते, जनप्रतिनिधियों की नहीं सुनते, जनता तो फिर छोड़ ही दीजिए, क्या हाल है। तो बार बार चीफ सेक्रेटरी कह रहे हैं भाई अब तक की सरकार में, 8-9 साल की सरकार में 15 बार ये आदेश हुआ लेकिन इस स्थिति सुधर नहीं रही। क्या बड़ी वजह मानते हैं इसके पीछे? त्रिपाठी जी। है हेलो जी त्रिपाठी जी बोलिए। कि प्रश्न यह है कि किस अधिकारी का चयन किस मानदंड पर किस उद्देश्य से किया जा रहा है। इसका उत्तर गोपाल दास नीरज जी ने एक कविता में दिया है। माँ मत हो नाराज कि मैंने खुद ही मैली कील चुनरिया, माँ मत हो नाराज कि मैंने खुद ही मैली कील चुनरिया, मैं तो हूँ पिंजरे की मैना, क्या जानूं गलिया गलिया रे, तू ही बोली देख मैं आऊं लगता मेला नदी किनारे, मैं तो अपनी सीधी साधी धोती में ही बेहद खुश थी, तूने ही रंग दी ऐसी चुनरी कि मुझे, तूने ही रंग दी ऐसी चुनरी कि मुझे सबकी आंख नहीं आ रहा है, माँ मत हो नाराज कि मैंने खुद ही मैली की चुनरिया। जी इसके मतलब यह है जब सिंघम अधिकारी का चुनाव किया जाएगा, जब मनुष्यम अधिकारी की जगह सिंघम अधिकारी का चुनाव किया जाएगा तो वह दहाड़ेगा। शेर जब दहाड़ता है तो शेर का राज्याभिषेक नहीं करता है, उसकी दहाड़ बताती है कि शेर की आवाज है, शेर पुचकारता नहीं है, शेर दहाड़ता है। प्रश्न है कि आप सिंघम का चुनाव कर रहे हैं कि मनुष्यम का। सिंघम का चुनाव करेंगे तो सिंघम दहाड़ेगा, वह पुचकारेगा नहीं। इसका एक लाइन में इशारे में उत्तर यह है। अधिक इसकी व्याख्या आप सब लोग ज्ञानी हैं, खुद समझ लिए होंगे कि जैसा राजा होता है वैसा प्रजा होता है, जैसा राणा प्रताप होता है वैसा चेतक होता है। पुलिस और प्रशासन एक ऐसी चीज है कि 24 घंटे में उसका व्यवहार बदल जाता है। आप खाली एक एसपी बदल दीजिए और जो नया जिला होगा या तो उससे बेहतर होगा या उससे खराब होगा, वही कानून है, वही सब कुछ है, वही नहीं रह जाएगा। केवल एक एसओ बदल दीजिए, नए एसओ के टाइम में थाना सब कुछ कानून कायदे वही हैं, लेकिन सब कुछ बदलाव आपको हर आदमी को दिखाई देगा। अब एक आदमी है, सब दिन यह था कि जो मनुष्यम थे और कुछ सिंघम थे। सिंह जो है केवल चीते को नहीं खाता है, सिंह हिरण को भी खाता है। सिंह से हिरण भी भागता है, केवल चीता नहीं भागता, बाघ नहीं भागता, केवल भालू नहीं भागता सिंघम को देखकर। सिंघम से उतना ही खतरा किसको भी होता है, इतना चीते और बाघ को होता है, उससे कम खतरा किसी हिरण को नहीं होता है, जो कि प्योर शाकाहारी होता है, बेचारा यहाँ घास चढ़ता रहता है। ऐसी हालत में जब सिंघम व्यवहार को प्रोत्साहित किया जाएगा, जब बच्चे को पुलकाया जाएगा,
जब उसकी शिकायतों को अनदेखा की जाएगी। सर एक सेकेंड, इसमें इसकी तो आपकी जो ये आदमी कहानी जो है, है- इसमें जो हिरन जनता है क्या? आपकी कहानी में हिरन जनता है क्या? वो शाकाहारी जंतु? चाहे बिहार हो, चाहे लक्षित अर्थ है बंगाल हो, जनता ही चाहे है, हिरण आसाम हो, चाहे यूपी हो, एक केवल मुख्यमंत्री के बदल जाने से पूरा स्टेट बदल जाता है। एक डीजी के बदल जाने से पूरे प्रदेश की पुलिस बदल जाती है। एक थाना अध्यक्ष के बदल जाने से पूरे स्टेट का, पूरे थाने का वही सिपाही, वही नायब दरोगा, वही दीवान जी दूसरी तरह से पेश आने लगते हैं, और ठीक यह है। हर सरकार में देखा गया है। धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत महत्वपूर्ण बात कही है सुब्रत त्रिपाठी जी ने, चूंकि साहित्यकार भी हैं, वो बहुत साहित्य तबीयत के व्यक्ति हैं, तो उन्होंने बहुत इशारों में बहुत गहरी बात कर दी। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और कई बार विधायक रहे सतीश निगम साहब इस कार्यक्रम में हैं। सतीश निगम साहब का जनता से सबका विधायक के तौर पर भी बहुत पड़ता था, अपनी सरकार में भी, दूसरे की सरकार में भी, और आज भी वो बहुत सक्रिय रहते हैं। सतीश निगम जी, ये जो अधिकारियों का रवैया बहुत अच्छा है, बदला है, फ़ोन उठाते हैं कि नहीं उठाते हैं, सम्मान उम्मान करते हैं कि नहीं करते हैं, मुख्यमंत्री जी बहुत चिंतित हैं। निगम साहब, सतीश निगम साहब, हम आपको नहीं सुन पा रहे हैं। आप मुझे सुन रहे होंगे तो मुझे पता नहीं। सतीश निगम जी को अनम्यूट किया जाए। सतीश निगम जी अनम्यूट करिए। आजकल एक सामान्य रवैया हो गया है अधिकारियों का जी कि सूजी फोन तो ज्यादातर अधिकारी अपने किसी असिस्टेंट को दे देते। ड्राइवर को, उनके पास असिस्टेंट नहीं होता, सूजी ड्राइवर अपने होता पास है रखते ही नहीं। जी। जब तक आपके पास व्यक्तिगत फोन उनका ना हो नंबर, तब तक तो मान के चलिए बात ऑलमोस्ट नहीं हो सकती अधिकारी से। जी 99% ये अधिकारी सही कह रहे हैं। अपना फोन सीयूजी नंबर वो अपने किसी असिस्टेंट को दे देते हैं, उसके सबॉर्डिनेट को दे देते हैं। फिर उसकी मर्जी है कि वो बात आपकी कब पहुंचाएगा। सतीश जी कि जरा नहीं पहुंचाएगा। जरा फ्रेम खिसका लीजिए, आपका पूरा चेहरा नहीं देख पा रही जनता, इसको जरा सीधा कर लीजिए। हाँ ठीक है, अब ठीक है, बोलिए बोलिए, बिल्कुल ठीक। तो मैं यही बात कह रहा था जी कि ज्यादातर अधिकारी 99% तो अपना सीयूजी नंबर वो सीयूजी फोन किसी अपने सबॉर्डिनेट को दे देते हैं जी और वो वही लाइन पे रहता है, और उस पर भी बहुत बार होता है कि फोन उठता नहीं, और अधिकारियों का व्यक्तिगत फोन तो बहुत कम उठता है। नंबर एक, तो ये मानना चाहिए कि सीयूजी फोन मिलता किसको है, उनके असिस्टेंट को नहीं मिलता है। सीयूजी फोन जनता के पास होता है, व्यक्तिगत फोन सबके पास थोड़ी होता है। जी और मेरा मानना है कि सीयूजी फोन इनको जनता के लिए दिया गया है, तो इनको सीयूजी फोन खुद रखना चाहिए, ना कि किसी अपने असिस्टेंट को देना चाहिए। और दूसरी बात, जहां तक प्रोटोकॉल की बात रह गई, जी जब कोई विधायक या जनप्रतिनिधि जाता है तो वो केवल खाली एक व्यक्ति नहीं होता है, उसके पीछे उसकी क्षेत्र की 4 लाख 5 लाख जनता होती खड़ी। तो अगर 4-5 लाख जनमानस का प्रतिनिधि आ रहा है तो ये सम्मान व्यक्तिगत विधायक को नहीं है, बल्कि उसके पीछे जो लोग खड़े हैं ये उनका सम्मान होता है। इसमें कहीं इस तरह की बात जैसे भी हम सुन रहे थे आदरणीय यादव जी को, हम इससे सहमत नहीं हैं। जनता का सम्मान करने का अधिकार, हम भी बाहर निकलते हैं तो जनता को नहीं, नमस्ते जगरूप करते जी हैं। कह रहे हैं कि ये अधिनायकवाद है, ये अधिनायकवाद है। जगरूप साहब, शायद मेरे ख्याल से हम क्या कहें, किसी को उनकी व्यक्तिगत सोच हो सकती है, लेकिन इनकी बात से हम सहमत नहीं हैं। ये अधिनायकवाद नहीं है, बल्कि उस जनप्रतिनिधि के पीछे जो लाखों जनता खड़ी है उसका सम्मान होता है, और ये सम्मान पाने का अधिकार जनता को है। 4 लाख जनता किसी दरवाजे जा तो नहीं सकती, उसकी बात लेकर के तो विधायक ही जाता है, कोई जनप्रतिनिधि जाता है। तो मेरा मानना है कि ये सही व्यवस्था है, लेकिन ये व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बहुत कमजोर हुई है। उसका कारण है कि अधिकारी किसी जनप्रतिनिधि का दबाव इसलिए नहीं मानता क्योंकि वो सीधे सीधे केंद्र से जुड़ा है। केंद्र से जुड़ा होने का मतलब, अगर स्टेट का अधिकारी है तो मुख्यमंत्री से जुड़ा है, या देश के प्रधानमंत्री पीएमओ से जुड़ा है। तो आप सोच के देखिए, जब सीधे वो मिलेगा और जनप्रतिनिधि की हैसियत ही ना रह जाए। देखिए, अधिकारी के बीच एक भय भी होना चाहिए, जनप्रतिनिधि का एक डर भी होना चाहिए, और शिष्टाचार के अलावा जब तक उसको ये नहीं पता होगा, आज का दौर यही है कि जब तक डर अधिकारी और को ये ना भय। पता होगा जनप्रतिनिधि हमारा ट्रांसफर करा सकता है, अगर हम काम नहीं करेंगे तो हमारा नुकसान हो सकता ये है, काम है उसका। तो उसकी कभी कोई सुनेगा नहीं। और आज के दौर में ये दुर्भाग्य है
कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, इनमें मैं नहीं समझता किसी की ऐसी हैसियत है कि मुख्यमंत्री जी के सामने खड़े होकर अपनी बात कह सके। प्रधानमंत्री जी तक पहुंचना तो बहुत मतलब दुर्लभ और दुष्कर है लोगों को। तो आम जनता की बात जिनको सुनना चाहिए, उनके पास तक बात लेकर के, उनकी बात लेकर के कौन जाएगा? उनकी बात को लेकर के मुख्यमंत्री के पास तो विधायक ही जाएगा। जब विधायक ही कमजोर हो जाएगा तो उसकी सुनेगा कौन? सतीश भाई, तो जब ये सत्ताधारी दल के लोगों का ये हाल है तो आप लोगों को तो हम क्या ही गिने फिर? अब आप लोगों को उन्हें पूछ रहा होगा। मैं एक बात कह रहा हूँ जी, ज्यादातर अधिकारी मेरा फोन तो उठाते हैं, मैं तो सही कह रहा हूँ, ज्यादातर उठाते हैं। हाँ। और उठाते ही नहीं बल्कि रेस्पॉन्ड भी करते हैं जी। अब ये सत्ताधारी दल के लोगों को सोचना चाहिए कि हमारा सम्मान ज्यादा क्यों, उनका कम क्यों है। तो वो सेट करके रख रहे हैं आपको, वो चालाक होते हैं, आईएएस अधिकारी चालाक होते हैं कि सतीश निगम को सेट कर लो, अगर कभी अखिलेश यादव आ गए तो उनके खास आदमी है, मामला ठीक हो जाएगा। सरकार नहीं है भाई, आज हमारी सरकार नहीं है तो हमको भाई कभी तो आएगी ना, कभी तो आएगी ना। और बता दें, जब हमारी सरकार थी तो हम खाली एक बार टेलीफोन करते थे, दोबारा फोन करने के बाद तो अधिकारी से हम पूछ लेते थे काम हुआ क्यों नहीं। तो मेरी ताकत थी, क्यों अधिकारी को पता। चंद्रिका जी भी पूछते हैं भाई, ऐसा मत कहो। चंद्रिका जी भी पूछ लेते हैं काम क्यों नहीं हुआ, ऐसा थोड़े है। उनमें इतनी दम नहीं है किसी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई करा सके। अधिकारी को सोच लीजिए, एक दरोगा कोई पहलवानी करनी है क्या भाई? धरने बैठना पड़ सकता है। आप सोचिए, किसी एक दरोगा के ट्रांसफर के लिए एक मंत्री को धरने बैठना पड़ सकता है। आज एक दरोगा के ट्रांसफर के एक मुकदमे में इंसाफ दिलाने के लिए किसी विधायक को थाने में बैठना पड़ सकता है, और फिर उसके बाद सरकार के इशारे पर या सरकार के धमकाने पर मुकदमा वापस अपना धरने का प्रोग्राम छोड़ के वापस जाना पड़ सकता है। तो यही मैं कहना चाहता हूं कि आज की ये सरकार से अगर कोई ये उम्मीद लगाए कि ये न्याय देगी तो ये न्याय नहीं दे रही, सरकारी न्याय नहीं दे रही। ठीक है सतीश भाई, ठीक है। अपने जनप्रतिनिधि को नहीं सुनती है, महत्वपूर्ण सवाल है, नहीं सुने तो उसकी हैसियत क्या रहेगी? महत्वपूर्ण सवाल। चंद्रिका जी 30 सेकंड रिस्पॉन्ड करिए, मैं संजय के पास जाऊंगा। चंद्रिका जी 30 सेकंड में रिस्पॉन्ड करिए। मैं कुछ कर रहा हूँ यार, मैं जा रहा हूँ भाई। अरे अभी तो आए प्रभात भाई, आप नाराज क्यों हो रहे हैं? अभी तो आए आप, संजय बैठे हुए शुरू से। अगर आपको जाना है तो मैं प्रणाम करता हूँ, आप जा सकते हैं, प्रणाम करता हूं। अगर आप इतना नाराज हो रहे हैं तो मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं, माफी मांग रहा हूं आपसे, ठीक है? आप क्विट करिए प्लीज, प्लीज क्विट करिए। बोलिए, अधीरता नहीं चलती कहीं भी। बोलिए चंद्रिका जी, बोलिए। साहब, असल में अभी जो आपने विचार सुने जी, सबके अपने अपने विचार हैं, लेकिन मेरा सिर्फ कहना यही है कि माननीय योगी जी ने लगातार ये प्रयास किया है कि जनप्रतिनिधियों का सम्मान हो। समय समय पर वो आदेश भी जारी किए और कहते भी हैं, जब जिलों पे जाते हैं, बैठक करते हैं या अधिकारियों की बैठक लखनऊ में करते हैं, सदैव निर्देश देते हैं कि आप लोगों को जनप्रतिनिधियों की बातों को सुनना है, उनका सम्मान करना है और जो प्रोटोकॉल उसका पालन करना है। उसी को अनेक बार लिखित रूप में उन्होंने रिपीट किया और मुझे उम्मीद है कि इस बात को धीरे धीरे लोग अरे वो वाली बात तो बता दो, सतीश निगम करेंगे, आप लोग बेअसर हो, कोई काम आप नहीं करा पाते हो, मतलब ये वाली स्थिति है। आपका फोन उठा रहे हैं कि नहीं उठा रहे हैं अधिकारी, ये बताओ आप। सतीश निगम को तो लोग सेट कर रहे हैं कि भैया अगली अगर आ गई तो मामला ठीक है, नहीं अगर आ गई, मतलब ये नहीं कह रहा हूं मैं कि सरकार नहीं बना रहा हूं किसी की मैं। बोलिए। सतीश इतने मजबूत है तो हमारे लिए अच्छी बात है, ऐसे सबको मजबूत होना चाहिए। तो चंद्रिका जी भी मजबूत हैं, ये मत मानिएगा सतीश जी। मैं संजय श्रीवास्तव के पास जाता हूं। संजय श्रीवास्तव, आपने लंबे समय तक ब्यूरोक्रेसी, सचिवालय, देश का तमाम जगह सारी चीज़ों को देखा है, क्या ऐसी स्थितियां हैं, ये क्यों फरमान जारी करना पड़ा? ये सब रूटीन गश्ती है, चलता रहता, सब धींगा मुश्ती चल रही, कोई बात नहीं, चलने दो। देखिए दुर्गेंद्र जी, बहुत ही अच्छा विषय आपने उठाया। लोग भले कहते हो हल्का विषय है, लेकिन आप देखिए, नहीं मैं बता दूं संजय, मैं बिल्कुल गंभीर विषय मान के इसको कर रहा हूं, है भी बहुत गंभीर विषय, ये जनता से जुड़ा है, प्रत्येक व्यक्ति से जुड़ा विषय है ये। बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए, अभी तमाम लोगों ने जो कहा, तमाम उसमें अधिकारी भी हैं जी। मुझे लगता है एक शब्द में, मौजूदा हालात और समय में जो ब्यूरोक्रेसी है, चाहे आईएएस हो, आईपीएस हो, पीसीएस हो, पीपीएस हो, थाने का थानेदार हो या फिर तहसीलदार हो, सब बेलगाम हो गए हैं। और उसकी एक बहुत सीधी सी वजह है कि सब कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़ गए हैं। तो जब वो सीधे सीधे मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री कार्यालय के कहने पे उनके काम हो रहे हैं या उन्हीं की बात सुन रहे हैं। एक सेकंड रोक रहा हूं, एक सेकंड रोक रहा हूं। अच्छा, सरकार किसकी होती है? मुख्यमंत्री की होती है, तो जुड़ेंगे संजय उनसे लोग?
क्यों नहीं जोड़ेंगे? पहले होता था कि डीएम, तमाम जिलों में जो डीएम होते थे, ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्ट डीएम से, मुख्यमंत्री से जुड़े होते थे, मुख्यमंत्री उनकी अपॉइंटमेंट करते थे जी। वो तो एक नॉर्मल प्रोसेस होता था नियुक्ति कार्मिक विभाग का, कि किसी को भी किसी जिले का चार्ज दे दिया गया है, सहमत हूं मैं, तो वो उस हिसाब से काम करता था। लेकिन अब ज्यादातर अगर आप यूपी में देखिए तो मुझे लगता है 80% जो डीएम है और एसपी हैं वो मुख्यमंत्री से सीधे जुड़े होते हैं, बाकी से कोई लेना देना ही नहीं होता है। तो इस वजह से वो कहीं ना कहीं बेलगाम होते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी वजह मैं बता रहा हूं कि जो जनप्रतिनिधियों का चारित्रिक हनन हुआ है, आप देखिए तमाम उसमें अपराधी हैं। जब डेटा आता है कि 61% भाई अपराधी हैं, अभी बंगाल में विधायक चुन के आए बीजेपी, 205 सीटें लाई, 7 सीटें, 61% उसमें जो है वो अपराधी प्रवृत्ति के हैं। तमाम ऐसे हैं जो खरबपति हैं। मैं कहना यह चाहता हूं कि चारित्रिक हनन होने की वजह से जितने विधायक हैं, एमएलसी हैं, मंत्री हैं, आप देखिए, मैं नाम कहिए तो नाम लेके बता दूं कि तमाम ऐसे राज्य मंत्रियों को मैं जानता हूं जो ठेकेदारी करते हैं। जब वो ठेकेदारी करेंगे तो फिर उनका डीएम और एसपी सम्मान क्या करेंगे? वो जिलों में जितने काम होते हैं, जो सदर का विधायक है, अपने अपने क्षेत्र का विधायक है, सब ठेके पट्टे, चाहे वो नाली बने, खड़ंजा बने, सड़क बने, टंकी बने, जो काम मिलेंगे वो विधायक की सहमति से विधायक के मन चाहे ठेकेदार को। विधायक निधि में उनको 30% कमीशन चाहिए, बाकी नगर पालिकाओं में, जिला पंचायत की योजनाओं में भी उनको कमीशन चाहिए। तो जब विधायक सिर्फ कमीशन खोरी कर रहा है, सिर्फ वो अपने आदमियों को पनपा रहा है और पैसे के इकट्ठा कर रहा है, तो अपना सम्मान खुद खो दे रहा है। तो जब डीएम एसपी को पता है कि ये तो ठेकेदारी करते हैं विधायक जी, और सारे विधायक यही कर रहे हैं, विधायक तो छोड़ दिए, मंत्री कर रहे हैं, कैबिनेट स्तर के मंत्री कर रहे हैं ठेकेदारी। तमाम ऐसे बड़े बड़े मंत्री हैं जो विभागों में हर काम में पैसा ले रहे हैं, नियुक्ति और उसको तो छोड़ दीजिए कि ट्रांसफर और पोस्टिंग में पैसा लेते हैं, हर काम में पैसा लेते हैं। तो जब कमीशन फिक्स करके आप कर रहे हो तो डीएम एसपी को सब कुछ पता है आपके बारे में। आप चारित्र से इतने मजबूत नहीं होगी, जनता आपके कहने पे 500 की जनता जो इकट्ठी हो जाएगी और अब डीएम साहब के धरने पे, दरवाजे पे धरना दे देगी कि अरे हमारे जनप्रतिनिधि का सम्मान नहीं किया। तो कहीं ना कहीं ये सब जो लैक्स हुए हैं इस 10-15 सालों में, मैं नहीं कह रहा हूं कि इनकी सरकार में, उनकी सरकार में, पिछले तमाम ऐसे 2-3 सरकारों में इस तरह की स्थितियां आई हैं जिसमें ये चारित्रिक हनन वाले जो विधायक बने हैं और वो ठेके पट्टी इसी में लगे रहते हैं, तो अपना सम्मान वो खुद खो देते हैं। और यही वजह है कि डीएम एसपी उनका सम्मान नहीं करते हैं। रही बात अधिकारियों की, तो वाकई अधिकारी बेलगाम हो गए हैं, जनता को तो कुछ समझते ही नहीं है। वो संजय जगरूप जी करें कि लगाम लगाने की क्या जरूरत है भाई? वो अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम करिए। जगरूप जी ये कहते हैं, वो कह रहे हैं ये सम्मान करना अधिनायकवाद है। अधिनायक की तरह व्यवहार क्यों करते हैं नेता लोग? नहीं, मैं ये नहीं कहता हूं कि वो जो कह रहे हैं अधिनायकवाद, उससे मैं सहमत नहीं हूं। उनको नमस्कार करना चाहिए, गेट पे भले ना छोड़ने जाए, लेकिन कम से कम खड़े होके विदाई पे भी, जाते समय भी खड़े होके अभिवादन करना चाहिए। खड़े होके पे इसमें कोई बुराई नहीं। हमारे यहाँ जगरूप जी आएंगे तो मैं अभिवादन करूंगा और जाते समय उन्हें दरवाजे पे जरूर छोड़ूंगा। तो ऐसा नहीं है कि इससे कहीं अधिनायकवाद पनप गया और इससे कोई ऐसी चीज हो गई कि उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंच रही डीएम को या एसपी को। पहले ऐसा करते रहे हैं लोग। पहले तो इतना करते थे, गाड़ी पे बैठाने, गाड़ी का दरवाजा भी खोलते थे, गाड़ी पे बैठा के आते थे। मैंने जो बात कही कि उन लोगों ने अपना सम्मान इतना गिरा लिया है जिसकी वजह से वो सम्मान के हकदार अब कम हो गए। तो अंदर कमरे में सर है कि वो सम्मान जगरूप सर कमरे में पोस्टिंग के लिए, वो तो उसके लिए छोड़ दीजिए कि पैर नेता के छूते हैं अब सर कमरे के अंदर। मेरी बात पोस्टिंग लेनी होती तब नहीं, वो छोड़ दीजिए। मैं कहना चाहूंगा इस पे, बोलिए। देखिए इसमें दो पहलू हैं। दो पहलू हैं। मैं संजय जी की इस बात से सहमत हूं कि सम्मान अर्जित किया जाता है, सम्मान आदेशित नहीं किया जाता। एक बात, मेरे पहलू की बात का मुख्य अंश यह है कि जब आप जनता के द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि को आप एक विशिष्ट तरह से अभिवादन करना या उस विशिष्ट रीति से उसको सम्मान देने की प्रक्रिया निर्धारित करते हो, तो जनता के लिए क्यों नहीं करते? मुझे खुशी होती कोई भी चीफ सेक्रेटरी किसी भी राज्य का ये कहता कि जो जनता का आदमी, जनता से भी मिलते हैं अधिकारी। सर सतीश निगम ने तो यही कहा ना। अरे भाई जगरूप जी, सतीश निगम ने यही कहा। जगरूप जी एक मिनट, जगरूप जी इंटरप्ट कर रहा हूं थोड़ा सा, 1 सेकंड के लिए इंटरप्ट कर रहा हूं। सतीश निगम ने यही तो कहा कि विधायक की कोई हैसियत नहीं है। वो 5 लाख लोगों को का प्रतिनिधि, 5 लाख लोग एसपी साहब के दफ्तर में थोड़ी घुस जाएंगे जाके। वो 5 लाख लोगों का प्रतिनिधि है, आप 5 लाख लोगों का सम्मान कर रहे हैं। हैसियत है, उसका सम्मान होना चाहिए। आप रीति प्रेस्क्राइब करते हो
उसका मैं कहता हूं नहीं क्या तो इस आधार है? प्रिस्क्रिप्शन में भी आप कहां विशिष्ट- कौन सी विशिष्ट- कड़वी दवा लिख दी हो? तो सामान्य शिष्टाचार की बातें कर रहे हैं गोयल साहब, आने कोई पे खराब बात थोड़ी सम्मान लिख दी करना गोयल चाहिए, साहब। उसके फोन का उत्तर देना चाहिए, उसकी मांग को सुनना चाहिए। और व्यक्तिगत मांग लेके आते हैं, प्रोसीजर जो एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है उसको नहीं सुनता तो उसकी शिकायतें करते हैं। अभी एक जन कह रहे थे कि ट्रांसफर करने का अधिकार उनको सर नहीं है। अधिकारी भी अगर गंगा जल उठा के काम करे तो फिर उसको अधिकार है कि व्यक्तिगत बात ना सुने वो। और अधिकारी भी गपा हुआ हर योजना में कमीशन अगर अधिकारी भी लेगा तो फिर नेता लेगा। कौन सा डीएम है जो कमीशन नहीं ले रहा है? 1 2 4 5 को छोड़ दीजिए, आप ले रहे हैं लोग। साठगांठ चल रही है, सब क्या बात कर रहे हैं आप? और 60 है तो उसका तो हम क्या कर सकते हैं? हम लोग चर्चा कर सकते हैं। 60 अरे जिले की कमान बिना पैसा 60 दिए मिलती ही नहीं है। अरे जिले की कमान चाहे कप्तान बने चाहे डीएम बने, वो भी पैसा देके जा रहा है। तो 5 करोड़ रुपए का डीएम बनेगा तो वसूली में लगेगा कि सम्मान में लगेगा? वो क्या सम्मान करेगा? कैसी बातें कर रहे हो? संजय जी गलत बोल रहे हैं। कैसी बातें कर रहे हो? क्या बात कर रहे हैं? अरे ये समंदर की बातें भाई। अजय बताइए। अभी संजय श्रीवास्तव ठीक कर रहे हैं। अभी ये आदेश आया कि उत्तर प्रदेश के ब्यूरोक्रेट या देश भर के ब्यूरोक्रेट अपनी संपत्ति को घोषित करें। क्यों भाई नानुकुर हो रहा था? क्यों नहीं संपत्तियां घोषित हुई? सिफारिश करते हैं और पैसा देते हैं, वो करोड़ रुपए देते हैं डीएम बनने के लिए, करोड़ों रुपए देते हैं एसपी बनने के लिए। क्यों देते हैं? ठीक है संजय, ठीक है संजय। चंद्रिका जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। चंद्रिका जी चूंकि ब्यूरोक्रेट भी है इसलिए बात उनको बुरी लग गई है। बोलिए बोलिए। मैं थोड़ा सा एक बात कहना चाहूंगा। हाँ सुनिए संजय प्लीज चंद्रिका जी को बोले दीजिए। बोलिए संजय जी की कोई ऐसा पद नहीं है जिसमें बेईमान न हो, ईमानदार न हो। तो किसी बात का सामान्यीकरण ठीक नहीं है। ऐसे भी नेता मिलेंगे आपको, मंत्री मिलेंगे जो दफ्तर का पानी नहीं पीता, अपना पानी लेके चलते हैं, बहुत ईमानदार हैं, बेईमान भी रहते हैं। ऐसे अधिकारियों में भी हैं। तो ये विषय नहीं हो सकता कि जीवन के किसी क्षेत्र में बेईमान है, किसी क्षेत्र में ईमानदार है। सब तरह के लोग सब जगह हैं। सारे लोगों को कोई कह भी नहीं रहा, सारे लोगों को कह भी नहीं रहा, सारे लोग कोई नहीं कह रहा। कहा ना कि सारे लोग नहीं होते ऐसे। बहुत अच्छे लोग हैं, ब्यूरोक्रेसी में बहुत अच्छे लोग हैं भाई, बहुत अच्छे लोग हैं। बेईमानों की जमात का 60-40 रेशियो हो गया, चाहे ब्यूरोक्रेसी में हो चाहे नेतागिरी में हो। रेशियो हो सकता है। सतीश निगम कुछ कहना चाह रहे हैं। सतीश निगम बोलिए। सतीश निगम कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। सतीश निगम भी जगरूप सिंह के पास जाऊंगा। सतीश निगम बोलिए। देखिए एक बात मैं कह रहा हूं कि जब से पहले तो सुना करते थे कि आदरणीय बहन जी ले लेती हैं पैसे, टिकट देने के पैसे। अब तो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत विकास तोड़ दिया उनका भी। अब तो टिकट के कई जब रुपए लेते हैं। जब ये पॉलिटिकल आरोप लगा रहे हैं, राजनीतिक आरोप है। सतीश जी ये राजनीतिक आरोप है, कहीं स्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे। फिर अभी दरोगा जी आ जाएंगे आपके घर के, मुकदमा लिख गया आपके खिलाफ। आजकल तो ये हो जाता है ना, बोल दिए तो बोले स्टेब्लिश करो। अब योगी निगम साहब, अरे इनके दल में भी पैसे चलते हैं। ऐसी बात मत करिए। हम तो सुनिए, मैं 4 चुनाव एमएलए के लड़ चुका हूं। मुझसे आता 1 रुपया कभी किसी ने न मांगा, ना उम्मीद रखी और ना हमने दिया। हम तो ऐसी बात क्यों कह रहे लोग नहीं है। ऐसी बात क्यों बोल रहे हैं आप? ये मैं इसलिए कह रहा हूं ना, मैं 4 चुनाव लड़ तो चुका हूं। गलत बात क्यों कहते हो आप? दूसरों के बारे में गलत बात क्यों बोलते हैं? और सुनिए, अब मैं आप अपने बारे में तो ये भी कह रहे हो कि आपके तो फोन भी सब उठाते हैं। आप दुनिया की कैसे बता सकते हो? फिर नॉन ऑथेंटिक बात नहीं करता हूं मैं, नॉन ऑथेंटिक बात नहीं करता हूं। टिकट बात आप रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में दूसरों की बात नहीं बता सकते, आप अपनी बात बताइए। अरे हम अपनी बात तो बता रहे कि हमने 4 चुनाव लड़ा, कभी 1 रुपया नहीं दिया। तो जब बेईमानी की जड़ शुरुआत वहीं से हो जाएगी, जब विधायक तो आप दूसरों के बारे में कैसे कह सकते हैं? आप दे के आए पैसे? अच्छा ठीक है, तो फिर वसूलेगा नहीं। सतीश जी विधायक निधि का कमीशन लेते, सतीश जी विधायक निधि में कमीशन लेते हैं कि नहीं? कौन? अरे वो तो यार खुद ही भाजपा के विधायक ने खुद ही स्वीकार कर लिया कि हम ले रहे। बताओ नहीं किया। चलिए जरा सुब्रत त्रिपाठी से एक सवाल लेते हैं छोटा सा। ये भ्रष्टाचार निवारण के डीजी भी रहे हैं सुब्रत त्रिपाठी जी, भ्रष्टाचार निवारण संगठन के डीजी भी रहे हैं। सुब्रत जी, कभी किसी अधिकारी को चापा आपने पूरे जीवन भर? क्यों किसी अधिकारी को जांच वाच की, कभी दंड दिलाया आपने? देखिए ऐसा है, अधिकारी की जांच तो तब कराई जाए जब काम हमें खराब मिलेगा। हम पहले अधिकारियों को इतना टाइट कर देते थे कि काम में अगर गड़बड़ मिली तो पेमेंट हमारा नहीं मिलेगा। सुब्रत त्रिपाठी जी को जवाब दे देने दो। सतीश भाई, सुब्रत त्रिपाठी जी, आप भ्रष्टाचार निवारण संगठन के भी डीजी रहे, जहां तक मुझे जानकारी है। किसी अधिकारी पर कोई भ्रष्टाचार की कभी जांच की आपने? कोई दंडित वंडित कराया किसी को अपने कार्यकाल में? त्रिपाठी जी
त्रिपाठी सुन नहीं पा रहे, मुझे लगता है त्रिपाठी सुन नहीं पा रहे, हमको लगता है बिल्कुल कुछ आवाज गड़बड़ है। जगरूप सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोली जल्दी से, मैं खत्म करूंगा फिर। तमाम जांच हो रही थी। ठीक है मैं ये कहना चाह रहा हूं, देखिए जनप्रतिनिधियों का सम्मान होना चाहिए, इसमें कोई दो बात हो ही नहीं सकती, दो राय नहीं हो सकती। जनप्रतिनिधि का सम्मान होना चाहिए, उसको सीट देनी चाहिए, उसकी बात सुननी चाहिए, लेकिन दिक्कत वहां होती है कि अधिकारी पे दबाव बनाया जाता है। जनप्रतिनिधि अपनी अनुचित मांग लेके आता है, या कोई व्यक्तिगत अनुग्रह चाहता है, या अपनी विशिष्ट तरह का अनुतोष चाहता है, वो अधिकारी नहीं दे पाता, इसलिए वो सम्मान भी नहीं मिल पाता उनको, और वो शिकायत करते हैं। ट्रांसफर कराना अब मैं समझता हूं जनप्रतिनिधियों का काम नहीं है, वो उसके लिए फॉर्मेट बना हुआ है, वो अपने पार्टी में या अपने शासन में सत्ता में है, अगर पार्टी सत्ताधारी दल का विधायक तो मुख्यमंत्री को कहें। अब उनके खिलाफ जो शिकायत है उसके लिए तो फॉर्म मिला हुआ आपको, आप काम करवाने आते हो, जनता की मांग लेके आते हो, जायज मांग लेके आते हो, तो अधिकारी नहीं सुने ऐसा हो ही नहीं सकता। और अगर सम्मान की, तो हर अधिकारी जैसे ही कोई भी जनप्रतिनिधि आता है, चाहे सत्ता पक्ष का है विपक्ष का है, उसका अभिवादन करता है, यथोचित रीति से करता है, और यथोचित ही शब्द लिखा हुआ है प्रोसीजर में, ऑफिस प्रोसीजर में। मुझे नहीं पता खड़े होकर करना चाहिए, कहां लिखा हुआ है, किस प्रोसीजर में। मेरा ऑब्जेक्शन इस बात पे, साष्टांग करना चाहिए, हाथ जोड़ के करना चाहिए, ये एक तरह से धारा 14 संविधान का उल्लंघन है, भारत की प्रस्तावना का उल्लंघन है, धारा 21 का उल्लंघन है, डिग्निटी ऑफ लाइफ का उल्लंघन है। मैं इस बात को नहीं मानता, ये सामंतवादी मनोवृत्ति है। आप उनका सम्मान करें, ये बात समझ में आती है, उनका हक है। और ये अभी मेरे कोई सहयोगी कह रहे थे कि वो 4 लाख को 5 लाख को रिप्रेजेंट करता है, सांसद तो 20 लाख को रिप्रेजेंट करता है। आप जनता के लिए किसी भी मुख्यमंत्री ने या किसी भी मुख्य सचिव ने आदेश निकाला होगा, जनता का आदमी, कोई मार्जिनलाइज आदमी आए बैठने के लिए कहें, उसका अभिवादन करें, तो फिर उसके बाद, क्योंकि जनता मालिक है, लोकतंत्र में तंत्र है, वो बनाती है लोक। धन्यवाद, तो धन्यवाद पे छोड़ देते हो। धन्यवाद संजय, एक छोटी सी टिप्पणी, कार्यक्रम खत्म करेंगे, ठीक है। जगरूप जी आपकी बात पूरी आ गई, बहुत गंभीर बात कही आपने, बहुत गंभीर बात है कि जनता सर्वोपरि है, लेकिन विधायकों की बात भी बड़ी महत्वपूर्ण है कि भाई 5 लाख जनता कप्तान साहब के उसमें थोड़ी घुस जाएगा, उसकी कैपेसिटी में विधायक जी आएंगे और विधायक जी कहेंगे, और विधायक जी अगर कोई व्यक्तिगत काम भी करते हैं तो विधायक इस चक्कर में रहे कि भाई हम व्यक्तिगत काम नहीं कहें। विधायक का भी जीवन है, उसके बीवी बच्चे हैं, उसका परिवार है, अगर व्यक्तिगत काम वो जनता की तरह अगर कोई काम कहता है, अगर वो काम होने वाला है, तो अधिकारी इसकी आड़ लेकर विधायक या सांसद को भी डिफेम नहीं कर सकता। संजय, एक अंतिम टिप्पणी कार्यक्रम की। बिल्कुल सही कहा आपने, सम्मान सबका होना चाहिए, जनता का भी होना चाहिए, जनप्रतिनिधि का भी होना चाहिए, और अधिकारियों का भी होना चाहिए। कहीं कोई ईगो क्लैश नहीं होना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि पिछले 15-20 सालों में अधिकारियों के मन में ईगो क्लैश ज्यादा हो गया है। वो जनता को तो भुनगा समझते हैं सर, भुनगा, जनता को कुछ समझते नहीं, जनता दरवाजे पे गेट से ही लौट जाती है। बात से सहमत है, बिल्कुल बात से सहमत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, इस बात से सहमत हैं। ये कार्यक्रम इसी नोट पर हम खत्म कर रहे हैं कि कम से कम इन अधिकारियों को खुद को जिले सुभानी नहीं समझना चाहिए, जनप्रतिनिधियों का सम्मान करना चाहिए, जनता का सम्मान करना चाहिए, और सम्मान के हकदार ये अधिकारी भी हैं। जनप्रतिनिधियों को भी कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जो इनके सम्मान को ठेस पहुंचे। लेकिन अभी कहा यहाँ इस कार्यक्रम में कि जो जनप्रतिनिधि है वो प्रोटोकॉल में ऊपर है, जो व्यवस्था है लोक सेवक की उसमें वो ऊपर आता है, तो उसका सम्मान करना चाहिए। इसके लिए बार बार पत्र लिखना पड़े, चीफ सेक्रेटरी साहब नाराज हों, मुख्यमंत्री जी अल्टीमेटम दें, इसका मतलब फिर आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि जनता का क्या हाल होगा। और सरकारों को, नेताओं को जनता के हाल की फिक्र करनी चाहिए। नमस्कार।